हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड तुर्की साइन डिफेंस पैक्ट। भाई फिर से एक साइन हो गया, तो देखते हैं वीडियो अब क्या हुआ। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये जो दृश्य अपने सामने आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक है। हम लोग अपने सामने देख रहे हैं द बर्थ ऑफ द इस्लामिक नेटो। आपको याद होगा दो देशों के बीच में, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था 2025 में। ये डिफेंस पैक्ट अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तीसरा देश यहाँ पर ऐड हो चुका है, टर्की। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया पे इतने मिसाइल्स गिरे, वो डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट तो हुआ नहीं। बिल्कुल इस डिफेंस पैक्ट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन होंगे। पाकिस्तान के पीएम ऑब्वियसली यहाँ पर हंसी रहे हैं। ये हंसी उस टाइप की होती है कि कौन सा मैं जाने वाला हूं लड़ने के लिए, या फिर एटलीस्ट इनके प्लान्स तो यही होंगे कि ये डिफेंस पैक्ट साइन करके इन दोनों कंट्रीज से एडवांटेज उठाने का प्रयास करेगा पाकिस्तान, बट कमिटमेंट शायद मिलिट्री की इतनी कर नहीं पाएगा। बट इधर वे, चाहे ग्राउंड लेवल पर कल को कुछ भी हो, पेपर पे तो सही ये जो साइन आपके सामने हो रहे हैं ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान, ये तीनों देश के लीडर्स ये अब अनाउंस कर चुके हैं कि एक देश पर मिलिट्री अटैक, मतलब कि दोनों देशों पे मिलिट्री अटैक। अब बेसिकली ये एक इस्लामिक नेटो फॉर्म हो चुकी है। अटैक ऑन वन कंट्री मींस अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज। और इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, जो रिसेंटली हुआ है ईरान के साथ। कल को ये देश चाहेंगे कि इजराइल इनके साथ ना करना शुरू कर दे। इसके लिए एक इस्लामिक नेटो, मैंने आपको बताया था, ये बननी ही थी और अब इसकी फॉर्मेशन हमारे सामने है। और अगर आप मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या लिखित रूप में इस जॉइंट डिफेंस में कहीं पर लिखा है कि कल को टर्की पे कोई देश अटैक करता है तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा, कोई देश अटैक करता है पाकिस्तान पर तो ये टर्की सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा? जी हाँ, ये बात लिखी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये मैक्का में जो समिट हुआ है सऊदी अरेबिया का, आपको पता होगा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होली शहर है मैक्का। यहाँ पर जो लीडर्स हैं सऊदी अरेबिया के, टर्की के, पाकिस्तान के, ये इकट्ठा है। और इधर आप देख पाओगे नीचे लिखा है इस एग्रीमेंट में जो टोटल डिफेंस कोऑपरेशन है ये इंप्रूव हुई है, और साथ ही साथ ये कलेक्टिव डेटरेंस है अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ अग्रेशन एंड स्टिपुलेट्स, यहाँ पे स्टिपुलेशन है दैट एनी आर्म्ड अटैक अगेंस्ट any one of these three states shall be regarded as an attack against all of them। ये जो भाषा है ये आपको नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके आर्टिकल 5 में आपको मिलेगी, जिसको कहा जाता है कि नेटो का मेन जो क्रक्स है वहां पर है कि एक नेटो देश पे अटैक अगर हो गया तो सभी नेटो कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन नेटो का मजाक उड़ाते हैं, नेटो को कहते हैं कि पेपर टाइगर है। कल को अगर नेटो पे अटैक हो गया तो क्या यूएस यूरोप को बचाने के लिए आएगा? इसको लेकर भी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी यूएसए और ईरान की वॉर में हमने देखा बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने मना कर दिया यूएसए का सपोर्ट करने के लिए। उससे पहले आप अगर चले जाओ तो जो यूएसए की इन्वेजन थी अफगानिस्तान में, उसमें भी आप देखोगे बाकी नेटो कंट्रीज ने बहुत ज्यादा कम योगदान दिया। कई देश थे यूरोप के, उन्होंने लिटरली 100-200 सोल्जर्स भेजे होंगे। तो ये जो ओवरऑल इस टाइप की डिक्लेरेशंस हैं ये बनी है इन द पास्ट। कई केसेस हमने देखे हैं जहां पर कंट्रीज ने बिल्कुल इसको टू द पॉइंट फॉलो किया है और बड़ी वर्ल्ड वॉर्स हुई है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 इसी तरीके से हुई थी। बहुत सारे जॉइंट ये डिफेंस पैक्ट साइन हो रखे थे, एक कंट्री पे अटैक तो दूसरे कंट्री पे अटैक, इसी तरीके से बहुत सारे एम्पायर्स एक बड़ी वर्ल्ड वॉर में उलझ गए। बट पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कंट्रीज ने इन डिफेंस पैक्ट्स को इतना ज्यादा प्रॉपरली फॉलो किया नहीं है। एक और एग्जांपल मुझको याद आ रहा है रशिया आर्मेनिया का। सीएसटीओ का एक पार्ट है आर्मेनिया, उसके अंडर रशिया को रक्षा करनी चाहिए थी आर्मेनिया की अज़रबैजान के अटैक से, मगर रशिया ने कुछ नहीं किया इन दी एंड। तो ये लोग यहाँ पर ये भाषा लिख तो रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर कितनी रियलिटी में कन्वर्ट होगी ये देखना होगा। बट यहाँ पर लिखा है कि अगर एक आर्म अटैक होता है अगेंस्ट एनी वन ऑफ द थ्री स्टेट्स शैल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। इट फर्दर प्रोवाइड्स फॉर एनहेंसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन अमंग थ्री स्टेट्स। इससे देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री को सबसे ज्यादा उम्मीद तो ये होगी कि इनको डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए सऊदी अरेबिया का पैसा आएगा। सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली अपनी पॉपुलेशन तो ऑफर करेगा नहीं, अपने सोल्जर्स तो ऑफर करेगा नहीं, मेन यहां से आएगा पैसा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इजराइल को उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा, देखिए पर्सनली मेरा ये मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तान को लेकर उतने अग्रेसिव नहीं है जितना परहैप्स उनको होना चाहिए था।
एक और लीडर है इसराइल में, नफ्ताली बेनेट। ये इसराइल के पीएम बने थे कुछ समय के लिए, आज से कुछ साल पहले, और परहैप्स इन द फ्यूचर नेतन्याहू को यही रिप्लेस करने वाले हैं। नेतन्याहू के ये बहुत बड़े आलोचक भी हैं। इन्होंने वार्निंग दी थी कि ये सब जो काम हो रहा है ये कर रहा है टर्की। इसके पीछे जो भी ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है, जो ये विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है। मेन जो आर्किटेक्ट है इस सब का ये टर्की है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये क्लिप एक्चुअली मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको पहले भी दिखाई है, या तो वीडियो फॉर्म में या फिर एक शॉर्ट में, बट यहाँ पर आप देख पाओगे इजराइल की ऑपोजिशन पार्टी भी कैसी है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के देश के सामने खतरा क्या है, और इसलिए इजराइल प्रॉस्पर करता रहेगा। जिस देश में रूलिंग पार्टी ऐसी हो और ऑपोजिशन पार्टी भी देश के दुश्मनों को देखे कि देश के दुश्मन क्या कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस हो, तो फिर वो कंट्री तो देखिए इवेंचुअली काफी बेहतर करेगा इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पर आप देख पाओगे Turkey is the new Iran. Turkey is ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर की। टर्की अगला ईरान है। इजराइल पूरी प्लानिंग कर रहा है कि इवेंचुअल वॉर की विद टर्की। Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. यहाँ पे आपने सुना, टर्की कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया इजराइल के अगेंस्ट हो जाए और ये एक सुन्नी एक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं विद न्यूक्लियर पाकिस्तान। ये चीज इजराइल साफ साफ देख पा रहा है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, इस सब का इम्पैक्ट भारत पे सिंपली ये होने वाला है कि कल को अगर हम एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, हमें बाकी पार्टी से बातचीत करनी होगी कि देखिए हम बस आतंकवादी मार रहे हैं, हम पाकिस्तानी स्टेट पे अटैक नहीं कर रहे। और इवन देन एक हमेशा मैं कहूंगा कॉम्प्लिकेशन हमेशा रहेगी कि टर्की और सऊदी अरेबिया भी इस वॉर में ना कूद जाएं। बाकी आप अगर मैप में देखें तो पाकिस्तान इधर यहाँ पर, टर्की कई हजारों किलोमीटर यहाँ पे, फिर सऊदी अरेबिया यहाँ पर। हिस्टोरिकली देखिए जो कामयाब मिलिट्री अलायंसेस हुई हैं वो उन देशों के बीच में हुई है जो बॉर्डर भी शेयर करते थे। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में जो है सरकार, इनकी एक टाइम पे अभी भी एक मिलिट्री अलायंस है विद रशिया। नॉर्थ कोरियंस रशिया के साथ एक प्रॉपर बॉर्डर शेयर करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर सीधा आज के समय रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट। और नॉर्थ कोरियन अभी मिसाइल यूनिट भी बहुत ही जल्द यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा और यूक्रेन पे ये लोग अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। ये सब चीजें हो रही है क्योंकि दीज कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर। पाकिस्तान चाइना का भी आप अगर देख सकते हैं, इंडिया के लिए ये कभी तो खैर ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ नहीं है, मगर ये जो एक अलाइनमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये थ्रेटनिंग इसलिए है क्योंकि दोनों कंट्रीज अनफॉर्चुनेटली एक कब्जाए हुए एरिया पीओके के जरिए एक तरीके से लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इवन दो ये एरिया इलीगली ऑक्यूपाइड है। जबकि पाकिस्तान और टर्की के केस में ऐसा कुछ है नहीं। बहुत मुश्किल होगा टर्की के लिए लार्ज स्केल पर पाकिस्तान की हेल्प करना। मैक्सिमम ये लोग ड्रोन्स भेज सकते हैं, कुछ टेक्नीशियंस भेज सकते हैं, परहैप्स अपनी एयरफोर्स के कुछ फाइटर जेट्स और यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अदर देन दैट, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई फुल स्केल वॉर हो जाती है तो उस केस में टर्की और सऊदी अरेबिया जरा कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि फिर भारत को भी परहैप्स एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लेना चाहिए इजराइल के साथ, नहीं अगेन हम लोग इजराइल की तरह हर दूसरे महीने वॉर में नहीं उलझे होते। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दूसरा है। बहुत से लोग हैं देश में, इनकी जो लिविंग कंडीशंस है हमको इम्प्रूव करनी है, अपना ओवरऑल जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है धीरे धीरे बढ़ाना है। तो आई थिंक इंडिया के गोल्स बिल्कुल ही अलग हैं एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी इंडिफरेंट कि जो भी यहाँ पर हो रहा है इसमें इवेंचुअली उलझेगा पाकिस्तान ही। एक टाइम पे आकर परहैप्स जब ईरान बहुत बड़ा अटैक करना स्टार्ट कर देगा सऊदी अरेबिया पर, तब पाकिस्तान और टर्की को यहाँ पे या तो सऊदी अरेबिया की हेल्प करने के लिए, या फिर जब इजराइल अटैक करेगा टर्की को तब पाकिस्तान को यहाँ पे बुलाया जाएगा मदद करने के लिए। उस टाइम कितने हजार सोल्जर ये कुछ भेज पाते हैं, आई डोंट रियली थिंक इट विल इवन मैटर। तो ये बिल्कुल हेडलाइन आने वाला एक डिफेंस पैक्ट है, मगर ग्राउंड लेवल पर मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा इसका इम्पैक्ट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग होगा। ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 2 बिल्कुल भाई, एक जो एक नया जो नेटो है ना वो एक हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि अब लास्ट ईयर हमने देखा था पाकिस्तान और सऊदीया की जो डील है ना वो बहुत बड़ी हुई थी और ऐसे ही एक डिफेंस पैक्ट है ना वो साइन किया गया था। अब हम वो तो देख लिया कि जब अभी सऊदीया के ऊपर ऐसा मतलब टाइम आया है तो कोई भी एक पाकिस्तान ना सामने निकल कर नहीं आया कि भाई हमारा कोई एक डिफेंस साइन हुई है तो इसीलिए आप ना एक आगे नहीं आ सकते या एक हम इनके साथ खड़े हैं। ऐसी कोई भी हमें स्टेटमेंट नहीं देखने को मिली जब एक ये काम हो रहा था या जब ईरान
दिन रात एक किया हुआ था सऊदी अरेबिया के ऊपर। लेकिन ये कि अभी जो एक नया देश साथ जुड़ा है ना, वो जुड़ गया है भाई टर्की। अब ये देखते हैं कि टर्की एक क्या करता है, क्योंकि पहले भी हम देख रहे हैं कि टर्की इस मामले में कोई नहीं आएगा, क्योंकि जैसे पाकिस्तान भी नहीं आया। अब ये है कि एक इनके ऊपर कोई हमला हो जाता, पाकिस्तान क्या करेगा? एक है यही होता है, ट्रूप्स भेज देते हैं जब पैसे मिलते हैं। वैसे कोई नहीं, जैसे मर्जी आप एक लगे रहें, क्योंकि अभी ईरान फिर से अभी जो एक काम शुरू हुआ हुआ, ईरान एक करता है हमले, कोई भी उनको रोकता नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो दिन रात इनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन ये कि अब ये वाला इसकी कोई समझ नहीं आया कि एक तुर्की इसमें क्यों आया है या क्या वो करने आया है। अब अगर ये एक कल को पाकिस्तान के कोई ऊपर ऐसा टाइम आता है, तो ये दोनों देश एक इनके साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, काफी ज्यादा एक सवाल उठते हैं। लेकिन देखो भाई, अब क्या सोच कर ये चीजें हुई हैं, आने वाले टाइम में पता चलेगा। जैसे अब पहले सऊदीया के ऊपर हमला हुआ भी है, तो देखेंगे ये क्या यार करते हैं। ये करेंगी क्या वहां पे जाके? अपनी कंट्री के हालात इनको पता है क्या है। हर तरफ से हमें भाई, ना तो हमारा जो है दूसरा क्या कश्मीर है वो चाहता है कि हम पाकिस्तान में रहें, ना भाई सिंधी जो है दूसरे जो हैं बलोची, वो कहते हैं हमें बलोचिस्तान अलहदा करना। उन्होंने अपना भाई ये भी कह दिया 11 अगस्त को हम अपना भाई जो कर देंगे कि हमारा जो है ना मुल्क अलहदा है इनसे, वो अपना भाई डे मनाएंगे कि आज़ादी का दिन मनाएंगे 11 अगस्त को। बाकी भाई बात की जाए ना, ये जो साइन हुआ है चीज़ें जो भी हैं, डिफेंस सिस्टम या जो भी है, ये पहले भी किया गया था, कुछ भी नहीं हुआ। इतने ईरान ने हमले किए, इतना कुछ किया पाकिस्तान ने? कुछ भी नहीं किया। अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो ना तो तुर्की आएगा, ना तो सऊदीया कोई अपनी दूसरी जो है वो दूसरों के सहारे पे है, वो क्या इनकी मदद करेगा? सिर्फ पैसा है, वो पैसा दे सकता है। पैसा जितना मर्जी इनसे मांगते रहो, क्योंकि आपने अपने फौजी देने हैं उनको, अपनी फोर्स देनी है कि जाओ भाई वहां पे किराए के भाड़े के जो फौजी है ना उनको भेजो और लड़ो वहां पे इनके लिए। बाकी भाई अगर तुर्की का देखा जाए, ना वो सऊदीया की तरफ आएगा, ना वो भाईजान पाकिस्तान की तरफ आएगा। ये जो है पैक्ट साइन हुआ है, ये होते रहेंगे, पहले भी हुए हैं और भी कंट्रियां करती हैं। बाकी भी बात कर लें दूसरी जो नेटो में अब ये दूसरी वार हुई है, ये जो नेटो की बात कर लें, ये जो वार हुई है ईरान और दूसरी अमेरिका के बीच में, को आई है यूरोप की कंट्री एक भी नहीं आई मदद को भी। ईरान ने दूसरे अमेरिका ने कहा भी था ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारी बेसे उड़ाई जा रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कुछ करना भी नहीं है। अब जो मर्जी है ये करते रहे, बाकी पैक्ट साइन होते हैं भाई, होते ही रहेंगे। भाई जारी बात है, ये जितनी मर्जी ये चीज़ें कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी ये 2025 में भी साइन इन्होंने किए थे। तो अब तो एक तीसरा देश भी इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है इसमें। तो ये चीज़ें हैं कि भाई उनको, हमें तो चाहिए माल, क्योंकि सिर्फ ये माल का मसला है और कोई मसला नहीं है। ना कोई हमने कल को सऊदीया में अगर कोई मसला बनता है तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ जो अब अपना फौजी हैं उनको भाई को 200-400 फौजी भेज देंगे, क्योंकि वरना उन्होंने बेचारों ने शहीद उन्होंने इन्होंने सुकून से घर बैठकर सिर्फ तमाशा देखना, पैसे खाने। और तुर्की में भी इन्होंने कुछ भी नहीं करना, वहां पर भी यही सिस्टम होना है। सिर्फ इन्होंने उनसे पैसे लेने हैं और वही इनको चाहिए। दूसरा अमेरिका और ईरान की जंग हो रही, उसमें इन्होंने क्या साथ दिया अपना ईरान का? कुछ भी नहीं किया। हालांकि वो मुसलमान है, इनको चाहिए था उस वाल बोलते, लेकिन उससे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सऊदीया जो है, सऊदीया ने खुद अड्डे दिए हुए हैं उनको, उन्होंने एयरबेस बनाई हुई है। तो वो सही करता है, ईरान ने सही काम किया है, उसने भाई उसी एयरबेस पर हमला किया है जो तो जिस शहर पर उसको पता है कि मुसलमानों ने उनको भाई सारा कुछ दिया हुआ है, उसी जगह पर उसने अटैक किया। तो ये चीज, ये आप जितना मर्जी समझौते कर लें, इस समझौतों से कुछ भी नहीं होना। सिर्फ इनको यही है कि भाई ये भी हमें माल दें, वो भी माल दें, और हम हमारा भी सर्किट जो है वो चलता रहे, यही इनको चाहिए और कुछ भी नहीं है। यार ये जो साइन कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये इनसे नहीं पूछ सकते कि आप साइन करने तो आगे इधर अपना डिफेंस सिस्टम के लिए? तो मौलवी साहब जैसे वो साइन कर रहा था, वो कैसे मुस्कुरा रहा था, तो यही बात, तो उसकी मुस्कुराहट से ही आपको पता चल जाना चाहिए था मैं कि उसके पल्ले तो कख भी नहीं है। मैं अगर वो सैन 3 कुर्सी पे बैठ कर सैन तो ऐसे कर रहा है जैसे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा यही है, तो ये बात, और इसका अपना देश जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है।
जिधर भाई सहन कर रहे हैं वो ये नहीं पूछ सकते कि आप अपना मुल्क जो है वो तो संभाल नहीं सकते, इधर हमारा आन के डिफेंस क्या करोगे आप? तो भाई इनके पल्ले कुछ है ही नहीं है क्या? ये डिफेंस कैसे करेंगे? ये तुर्की वाले ये भी भाई सहन करवा रहे हैं कि उधर कर रहे हैं कि पता नहीं क्या इन पाकिस्तान में देख लिया उनके कौन से इनके पास जिन है जो इनके भाई जाके भाई हिफाजत करेंगे या डिफेंस करेंगे। इनके पल्ले कुछ है ही नहीं क्या? पता नहीं क्या चीज देख ली इन्होंने। पहले जो उधर सऊदी अरब पर जब ईरान ने वार किया तो तब तो गए नहीं है गए, तब भी तो सहन हुए हुए थे, और तब भी ताब डील हुई हुई थी। तो भाई ताबीर इसीलिए नहीं ना गया कि ये खुद अब भाई हमें बोले। मेरे और कोई मसला नहीं है इन सब को। अब जो खतरा है ना वो भाई ईरान से है सबको। ये तुर्की उम्मे मुसलमान का लीडर बना हुआ था और ये सऊदी अरेबिया का एक भ्रम था कि मतलब ये जिधर भी जिस साइड पे भी भाई एक झुकते थे, एक थोड़ा बहुत इसका रोक था और इन्होंने रोक जमाई इसलिए था कि इन्होंने जो ईरान है उसको बहुत एक पीछे धकेला हुआ था और ये हर तरह से इन्होंने मुमकिन कोशिश की हुई थी जो यूएस है उसके साथ मिल मिला के कि इसको भाई आपने एक खंडरात में भेजना है। लेकिन भाई जैसे ही ठीक है दरमियान में मुस्लिम मसाइल आते भी रहे हैं, अभी तक आप देख लो ये सऊदी अरेबिया उसके खिलाफ है और हल्ला ओपनली उसके जो है ना वो मतलब ये खिलाफ है, ये शिया सुन्नी वाला फसाद ये खड़ा करने वाला ये जस्ट एक सऊदी है। लेकिन और कोई मसला नहीं, ये सिर्फ एक जो है ना वो मतलब मीडिया के ऊपर एक जो है ना वो नैरेटिव बनाते हैं कि हम जो है ना वो इकट्ठे हैं। अगर आप ओपनली खुल के जो है ना वो सऊदी अरब की तरफ आएंगे तो हम जो है ना वो आपके खिलाफ या आपके सामने खड़े होंगे। कोई इनको किसी से खतरा नहीं है, सिर्फ खतरा ईरान से है। ईरान इस वक्त जो प्लेयर बन के उभरा है ना वो इन सब की नींदें उसने हराम की हुई। आप देख लो पीछे एक जंग का जैसे भी सीन हुआ, ईरान ने ठोका सऊदी अरेबिया में, अभी भी एक दोबारा इन्होंने काम स्टार्ट किया ईरान ने, फिर सऊदी अरेबिया को हिट किया, किधर गया पाकिस्तान? कोई भी नजदीक आया। लेकिन आप इन्होंने एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा आगे खुल के पीछे से डंडा आया कि भाई इसको किसी तरीके एक डर पैदा करो। उसको कोई डर ही नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला मसाइल ही नहीं है। लिहाजा जो है ना ये जस्ट एक उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान आप देखो, पाकिस्तान ने पंगा किसके साथ लेना? ज्यादा से ज्यादा लेगा तो इंडिया के साथ लेगा, और किस कंट्री के साथ लेगा? कोई भी नहीं है। और कोई एक जो है ना वो मतलब एक खुल के आप लड़ना भी नहीं चाहता। अब ये जस्ट एक सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रहे हैं और कोई इनका सीन नहीं है, ना कोई इन्होंने कुछ करना है। ये पहले भी हुआ था, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी भाई ऐसे ही होना है। लेकिन मेन मुद्दा भाई यही है कि सिर्फ ईरान के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और वो इनके काबू नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।